अस्सलाम वालेकुम, आदाब। वेलकम टू यूएनएन 24 न्यूज़। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूएनएन 24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल खान। देखते हैं आज की अहम खबरें। निज़ामाबाद कांग्रेस भवन में आज डीसीसी सदर मनाला मोहन रेड्डी की क़यादत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें गड़गू गंगाधर, ताहिर बिन हमदान, जावेद अकरम के अलावा दिगर कांग्रेस कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। मनाला मोहन रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखातिब करते हुए बताया कि 7 जुलाई को नौ मुंतखब पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की हल्फ बर्दारी तकरीब में ज़िला निज़ामाबाद से कसीर तादाद में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान रवाना होंगे और बड़े पैमाने पर हल्फ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस कायदीन व कारकुनान से शिरकत करते हुए कांग्रेस को मज़ीद मजबूत व मुस्तकिम बनाने का मनाला मोहन रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की। बताया कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस की जीत यकीनी होंगी और टीआरएस बीजेपी के सफ़ों में हलचल मच चुकी है। रेवंत रेड्डी जो यूथ आइकॉन है और जिनका यूथ हलकों में काफ़ी दबदबा है और यूथ इनके साथ है, कांग्रेस का हाथ सबके साथ के नारे के साथ आने वाले इंतखाबात में रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस भारी अक्सरियत से कामयाब होने का भी इन्होंने एखान जाहिर किया। ఈ నెల 7వ తేదీన పిసిసి అధ్యక్షుడిగా రేవంత్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులందరూ కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్న సందర్భంలో నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి నియోజకవర్గానికి 1000 తగ్గకుండా ప్రమాణ స్వీకారానికి ఈ జిల్లా కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరూ కూడా తరలివెళ్తున్నటువంటి పరిస్థితి. రేవంత్ రెడ్డి నియామకంతోనే గత 7 సంవత్సరాలుగా ఈ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రెండు పార్టీల గుండెల్లో ఒక దండ మొదలైంది. గ్రామాల్లో నిన్నటి వరకు ఉన్నటువంటి వ్యవహారానికి ఈరోజు వ్యవహారంలో తేడా వచ్చింది, క్లియర్గా గమనిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి. ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ప్రతి నియోజకవర్గానికి 1000 తగ్గకుండా మనం అందరం తల్లి వెళ్ళాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ పత్రికా ముఖం తెలియజేసేది ఏంటంటే ఈ ఉత్సాహాన్ని ముందు తీసుకెళ్తూ రేపు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపైన పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది. ఈ గత వారం రోజుల్లోనే ఈ జిల్లాలో ఈ పార్టీని వదిలిన వాళ్ళు, ఇంకో పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు చాలామంది అన్న వచ్చేది శ్రావణ మాసం ఉంది, శ్రావణ మాసంలో మేమందరం జైన్ అవుతామని చెప్పడం ఏదైతే, लेकिन एक रेवंत रेड्डी जैसा नौजवान कांग्रेस पार्टी का सदर बनने के बाद अपना फ़र्ज़ होता है निज़ामाबाद के अक़लियत की तरफ से, खुसूसन माइनॉरिटियों की तरफ से कल 7 तारीख को जो उन्होंने हलफ ले रहे कांग्रेस पार्टी की सदारत संभालने के लिए, उसमें शिरकत करने की ज़िम्मेदारी से मैं आप सब लोगों से यहाँ पर बैठे जो भी मौजूद उनसे, उनके अलावा जो यहाँ पर नहीं आए उनसे भी हम लोग कांटेक्ट कर कल इंशाअल्लाह यहाँ से कम एक 70-80 गाड़ियों में हम जाने के लिए प्रोग्राम कर लेंगे। ये लेकर हम लोग रेवंत रेड्डी साहब को, वैसे ही मधुयाश की गौड़ साहब को और हमारे महेश गौड़ साहब को मिलकर भारी रैली के साथ यहाँ से निज़ामाबाद से निकलकर वहाँ तक पहुँचेंगे। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, कल 7 तारीख के दिन सुबह 8 बजे उन्होंने घर से निकलकर विद्यमा टेम्पल को जाएंगे 10 बजे। वहाँ पे उनका कार्यक्रम पूरा कर लेने के बाद यूसुफ शरीफ साहब की दरगाह को आएंगे 10 बजे। मैं खुसूसन आप सबसे ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी हमारे लोग बैठे हुए हैं, हम सब दरगाह पर रहकर उनका इस्तकबाल करेंगे। इस्तकबाल ही नहीं, उनके साथ ये बात कहेंगे कि दरगाह पर रहकर हम सब आपके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी को कल आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी जो प्रोग्राम देगी हैदराबाद से, यहाँ के सदर हमारे मोहन रेड्डी साहब हमको जो आदेश देंगे वो आदेश पार्टी का लेके हम आवाम में जाएंगे। खुसूसन निज़ामाबाद शहर में अभी गंगाधर साहब बात कर रहे थे डेवलपमेंट के बारे में हों दो, चाहे वो लोग कर रहे प्रोग्रामों के बारे में हों दो, उसके लिए हम सब मिलकर यहाँ पर, हमारे सिटी के सदर नहीं है यहाँ इस वक्त, उनके सिटी के सदर के सदारत में निज़ामाबाद शहर में जो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जो बारिश हो रहा है, उस बारिश में हमारे
स्लम एरिया में जो भी लोग हैं करीब गुरबा, उनको जो नुकसान पहुंच रहा है वो देखेंगे और हुकूमत से नुमाइंदगी करेंगे, कलेक्टर साहब से नुमाइंदगी करेंगे, कर ये बताएंगे कि तुम्हारी हुकूमत क्या कर रही, ये आवाम के लिए आप क्या करना चाह रहे हैं। ये आवाम के लिए आप खाली ऐसो को सेंट्रल लाइटिंग करके लाइट बता देना नहीं है। लाइट से जहाँ तक रोशनी जाती है उसके आगे कौन कौन है, कैसे है, उन लोगों को देखो आप लोग। हम ये बात क्यों कर रहे हैं, निज़ामाबाद शहर में हम डेवलपमेंट करें बल्कि जो बात बोल रहे हैं डेवलपमेंट करना नहीं है। डेवलपमेंट करे सो जगह में जाके आप लोग हम ये करें बोल के बोलना आपका फ़र्ज़ है। डेवलपमेंट कुछ भी नहीं किया, आप लोग खाली बोल रहे। लिहाजा यहाँ पर हम लोग जो भी बैठे मोहन रेड्डी साहब की सदारत में उन जो प्रोग्राम देंगे वो प्रोग्राम हम बिल्कुल निज़ामाबाद शहर से हम लेके जाएंगे और रेवंत रेड्डी साहब को ये हम दिली मुबारकबाद देने के लिए सब मिलकर जाएंगे। ये दो अल्फाजों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ुसूसन प्रेस वालों को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वालों को मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आवाम में ले जाने के लिए आप लोग हम लोगों को सहयोग दें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। 1 टाउन SHO अंजया नायलू और 2 टाउन सब इंस्पेक्टर वो ARF कमांडेंट NV राव की क़यादत में शहर के 1 टाउन पुलिस स्टेशन हदूद में रैपिड एक्शन फोर्स का पैदल मार्च कराया गया। RAF फोर्स की एक टुकड़ी चीफ कमांडेंट अफसर NV राव की निगरानी में खुज्जा कॉलोनी के जमात खाना ग्राउंड से निकलकर 1 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों खुज्जा कॉलोनी, हबीब नगर, बोधन रोड, मालापल्ली व दीगर इलाकों से मार्च किया गया। इस मौके पर RAF कमांडर NV राव ने बताया कि हर साल RAF किसी भी शहर में अमन व अमान की बरकरारी और सूरत हाल को बरकरार रखने और बढ़ते जराइम की रोकथाम के लिए हर पुलिस स्टेशन के हदूद में इस तरह का मार्च करती है। उन्होंने आवाम पर जोर देते हुए कहा कि वो इस तरह के मार्च से किसी तरह के शक व शुबात और खौफ में मुब्तला ना हों, बल्कि RAF व महकमा पुलिस का ताउन करें। सब लोगों को सलाम अलैकुम। आज ये अपना जो फोर्स आप देख रहे हैं, ये लोगों को रैपिड एक्शन फोर्स बोल के बोलते हैं। ये लोग कभी भी अपने यहाँ शहर में कौन सा भी मुसीबत आने पर अपने को लोकल जो पुलिस रहते हैं उन लोगों को मदद करने में और पुलिसिंग की और लॉ एंड ऑर्डर को क़यामत रखने के लिए ये लोगों का योगदान दिया जाता है। तो आज के तारीख में अपने यहाँ निजामाबाद में ये फेमिलराइजेशन प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया गया है। तो ये अपना जो भी मोहल्ले हैं वो मोहल्लों का पूरा पैदल दौरा करते हुए और जो भी उधर के जो पब्लिक है उन लोगों से इनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोल लेते हुए अपना प्रोग्राम को करते रहते हैं। तो उसी में आज अपना निजामाबाद को इधर आके इधर वो प्रोग्राम किया जा रहा है। तो सर माता अपना देश में टोटल 15 RAF बैटलियन है अलग अलग जगह पर, जैसा हैदराबाद में, कोयम्बटूर में और दिल्ली, इलाहाबाद, ऐसा टोटल 15 जगह पर 15 बैटालियन है। RAF जहाँ भी अगर कोई पब्लिक का न्यूसेंस का या किसी भी गड़बड़ होने पर हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंचना है वहाँ, तो तुरंत एक्शन करना है, वहाँ का जो दंगा वगैरह ख़त्म करना है, यह हमारा मेन मोटो रहता है। इसमें हम लोगों का मेन दिमाग में ये चलता है कि पब्लिक का नुकसान ना हो। हम लोगों का कोई ऐसा सिचुएशन नहीं रहता है कि पब्लिक को नुकसान करके हम लोगों को वहाँ से हटाना है। तो उसके लिए हम लोगों का बहुत ज़रूरी होता है कि उस एरिया के बारे में अवगाहन होना चाहिए। तो हम लोग जब भी हम लोगों का खाली रहता है
तो फिर हम लोगों का जो जो एरिया ऑफ डिप्लॉयमेंट है, हम लोगों का एरिया जहाँ जहाँ दिया गया उस एरिया में हम लोग जाके फेमिलराइजेशन करते रहता है, जो उस एरिया के बारे में जानता है और वहाँ का लोकल SHO और ACP साहब और DSP ये सभी लोगों से मिलके और लोकल में जो भी पॉलिटिकल लीडर या जो वहाँ का जो बड़े लोग हैं, एरिया का मोहल्ला का बड़े लोग हैं, उनसे बात करके वहाँ का सिचुएशन का बारे में और इससे पहले अगर कोई इंसिडेंट हुआ तो उसके बारे में और फ्यूचर में कुछ होने वाला है और एरिया में क्या क्या गड़बड़ का चांसेस है वो सब चीज़ हम लोगों का जानकारी रखते हुए हम लोगों के सब एक नोट प्रिपेयर करता है। प्रिपेयर करके हम लोगों के बिल्कुल रेडी रहता है कि कभी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ने पर हम लोग तुरंत आ सके, आके फिर हम लोगों का तुरंत एक्शन कर सके पब्लिक का नुकसान के बिना। और हम लोगों का मेन मोटो रहता है कि किसी का नुकसान नहीं करना, हम लोगों का डरा के धमका के हम लोगों का वहाँ पब्लिक को हटाना है, हमारा मेन मोटो रहता है। इसलिए हम लोग तो 7-7 दिन का फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज करता है। तो उसमें जो हाइपर सेंसिटिव एरिया बहुत ज़्यादा दंगा वगैरह होता है उस एरिया में हर साल में एक बार कम से कम करने का हम लोग कोशिश करता है। तो उसके बाद जो लो लेवल पे है जहाँ थोड़ा कम दंगा होने का डिस्ट्रिक्ट रहता है वहाँ 2 साल में एक बार नेचुरली अगर कभी हुआ नहीं या कभी बहुत पहले कभी हुआ ऐसे जगह पर 3 साल में एक बार ऐसा जाके हम लोग फेमिलराइजेशन करते रहता है। तो उसी में 7 दिन का ये फेमिलराइजेशन एक्सरसाइज रहता है। तो 7 दिन में पूरा ज़िले में जहाँ जहाँ कोई इससे पहले का इंसिडेंट का है या जहाँ भी ऐसा सिचुएशन गड़बड़ लगता है उस एरिया में कमिश्नर साहब से मिलके और ये प्रोग्राम बना के फिर हम लोग उस एरिया में एक एक जगह पर घूमता है। तो आज इसमें है निज़ामाबाद पूरा टाउन में है, तो हम लोगों का घूमने का है। तो उसमें ये सबसे पहले हम लोग शुरू किया है टाउन 1 से है। तो अभी शाम तक ये प्रोग्राम चलेगा और कल बोधान डिवीज़न में जाएंगे। तो अलग अलग मतलब अगला 7 दिन 7 जगह पर हम लोग प्रोग्राम का है। तो इसमें हम लोग ये है कि पूरा एरिया के बारे में नॉलेज लेके फिर हम लोग उसका प्रिपेयर करके एक डॉक्यूमेंट्री प्रिपेयर करके हम लोग रेडी रखता है। तो उसी के लिए हम लोग आया है। तो यही हमारा काम। थैंक यू। NSUI तलबा तंजीम सदर वेनुराज की क़यादत में NSUI कायदीन और कारकुनान के अलावा पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा का पॉलिटेक्निक कॉलेज कंटेश्वर के गेट के मुकाबिल ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए गेट के सामने ये कायदीन और तलबा बैठ गए और ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनक़िद किया। इस मौके पर NSUI सदर वेनुराज ने बताया कि हुकूमत और महकमा तालीम के मुतल्लिक़ा हुक्काम जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे थे, ऑनलाइन के ज़रिए तालीम फ़राहम कर रहे थे, अब इम्तिहानात का इनेकाद भी ऑनलाइन तर्ज़ अमल के साथ ही करें। ऑफ़लाइन इम्तिहानात हरगिज़ काबिल क़बूल नहीं है। इस बात का इज़हार किया। हुकूमत और मुतल्लिक़ा हुक्काम से उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए कहा कि ऑनलाइन इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाएँ और तलबा को इस कोविड-19 वबा से महफूज रखने के लिए ऑनलाइन इम्तिहानात ही बेहतर होने का इज़हार किया और पुरज़ोर मुतालबा किया कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन इम्तिहानात के ज़रिए ही तलबा के इम्तिहानात तहरीर करने का मौका फ़राहम किया जाए। इस मौके पर NSUI कायदीन और पुलिस में धक्कम पील देखी गई और 3 टाउन पुलिस ने NSUI कायद वेनुराज और कई कारकुनान को गिरफ़्तार करते हुए 3 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल भी किया। इमारत शरिया हिंद जैसी मुसलमानों की अजीम शरई तंजीम मुसलमानों के सियासी, तालीमी, मिली और मजहबी मसाइल को हल कराने में तारीख़ी किरदार अदा करने वाली तंजीम कायद मिल्लत जानशीन शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद अरशद मदनी साहब का अमीरुल हिंद के लिए इंतखाब तारीख़ी फ़ैसला। जमीयतुल उलमा निज़ामाबाद ने दी मुबारकबाद। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद लहीक़ खान सदर जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद व मौलाना ग़ुलाम रसूल क़ासमी सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा, इमाम व ख़तीब मस्जिद यूसुफिया हताई, मौलाना हाशिम बेग क़ासमी, मुफ्ती इब्राहिम ख़ान
हाफिज़ अब्दुल हकीम जनरल सेक्रेटरी, हाफिज़ असगर अली, हाफिज़ अकबर, मौलाना ज़कीउद्दीन, मौलाना अरशद मतीन, हाफिज़ फ़ैयाज़, हाफिज़ इम्तियाज़, हाफिज़ अशरफ, हाफिज़ ज़ाकिर रशीदी, मौलाना अब्दुल अलीम इशाती व दिगर अहदेदारान व अरकान ने हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को अमीरुल हिंद खामोश 5वें अमीरुल हिंद मुंतखब किए जाने पर दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की और दुआ गो हैं कि हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब को उम्र दराज फरमाए अल्लाह और उम्मत मुसलमा के लिए खैर का बाज़ बनाने की दुआएं की। आज जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद का यहाँ माहदुल अशरफ के अंदर इजलास हुआ। हाफिज़ मोहम्मद लही खान साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की ज़ेर निगरानी आज के इस इजलास में तमाम अरकान जमहूरियत और अहदेदारान ने शिरकत की। इसका मकसद ये है कि गुज़िश्ता कल 3 जुलाई को हिंदुस्तान भर के तमाम अकाबिर और मोतबर उलमा इकराम ने दिल्ली के अंदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी मरकज़ुल आली को अमीरुल हिंद के ओहदे के लिए अपनी तमाम इत्तेफाकी आरा से मुंतखब किया। अमीरुल हिंद हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत अहम तरीन ओहदा है जो गुज़िश्ता 1986 के ज़माने से ये ओहदा यहाँ कायम है। 5वें अमीरुल हिंद के तौर पर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब का जो इंतखाब अमल में आया है उस पर हमें बेइंतहा खुशी है और जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद हज़रत मौलाना के सेहत में और उनकी उम्र में बरकत की दुआ करते हैं और इसको बहुत खुश आइंद और तारीख़ी फ़ैसला करार देते हैं। 6 टाउन पुलिस स्टेशन के हदूद में आज रैपिड एक्शन फोर्स ARF की कमांडेंट NV राव की क़यादत में पुलिस अमले के साथ मुख्तलिफ़ मुकामात पर फ़्लैग मार्च का एहतमाम किया गया। ये फ़्लैग मार्च आटोनगर, नया ब्रिज, गौसिया मस्जिद, मदीना ईदगाह, पेंटर कॉलोनी, बावन साहब पहाड़ी से होता हुआ अरसापल्ली पर अख्तिताम पजीर हुआ। फ़्लैग मार्च का मकसद NV राव कमांडेंट चीफ़ ने बताया कि अवाम खौफ व शुबा और ख़दशात का शिकार ना हो बल्कि अमन व अमान की बरकरारी के लिए और शर अंगेज़ों और गैर समाजी अनासिर पर शिकंजा कसने शहर में अमन व अमान को बरकरार रखने के मकसद के तहत फ़्लैग मार्च करवाया जाता है ताकि शर अंगेज़ों और गैर समाजी अनासिर पर पुलिस और क़ानून का खौफ रहे।